Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study music chapter 1st part 2nd. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Students, फर्स्ट पार्ट में हमने संगीत की डेफिनेशंस संगीत की डेफिनेशंस, उसके प्रकार, भावात्मक संगीत और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संगीत के रूप। तो संगीत के दो रूप होते हैं। फर्स्ट है क्रियात्मक संगीत और सेकंड है संगीत शास्त्र। देखिए, जो क्रियात्मक संगीत है उसमें क्रिया की जाती है। संगीत शास्त्र हमारे नियमों के द्वारा जो शास्त्रीय संगीत है इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट क्रियात्मक संगीत। देखिए, क्रियात्मक संगीत, इसके अंतर्गत संगीत की साधना विधि आती है। साधना विधि कैसे? कि ऐसे संगीत जिसमें क्रिया की जाए, आँख, कान और हमारे हाथ पैरों की क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है। इसमें आँखों द्वारा जो संगीत देखी जाए, कानों द्वारा सुनी जाए तथा हमारे शरीर के विभिन्न भागों की जहाँ मोमेंट होती है वो क्या है? हमारा क्रियात्मक संगीत है। दूसरा रूप है संगीत शास्त्र का, वो है परिभाषिक शब्दों की व्याख्या, मतलब जिसके अंतर्गत हमारी रिटर्न फॉर्म आती है। रिटर्न में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारी किस में आती है? संगीत शास्त्र में। इसमें संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं। ये हमारे दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है क्रियात्मक शास्त्र। देखिए, क्रियात्मक शास्त्र जो कि हमारे क्रियात्मक संगीत में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो इसमें क्या है? जो क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन होता है। क्रियात्मक संगीत जैसे हमारे रागों का परिचय है, स्वरलिपि, तान, आलाप। इस शास्त्र में ये सारे रिटर्न फॉर्म में होते हैं जिसके द्वारा हमें संगीत में क्रियात्मक संगीत में काफ़ी सहायता मिलती है। उसके बाद जो सेकंड प्रकार है वो है शुद्ध शास्त्र। देखिए, शुद्ध शास्त्र, इसमें कंपल्शन होता है कि हमें शास्त्रीय नियमों का पूरी तरह पालन करना होता है और जो शास्त्रीय संगीत के नियमों का पालन करते हुए शास्त्रीय संगीत के नियमों का पालन करते हुए जो संगीत शास्त्र उत्पन्न हो, जो संगीत उत्पन्न हो, जैसे हमारे जितने भी शास्त्रीय संगीत हैं सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इस संगीत में नाद, जाति, आरोह, अवरोह, स्वर, लय, मात्रा, संगीत इतिहास आदि का अध्ययन होता है। इसमें रूल रेगुलेशन तो होते ही होते हैं, साथ में उनके साथ हमें अपनी भावनाओं का भी ध्यान रखना होता है। शुद्ध शास्त्र जो पूरी तरह से हमारी संस्कृति के अनुरूप हो। तो ये था हमारा संगीत संबंधित संगीत के रूप। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे जो है संगीत का महत्व। देखिए स्टूडेंट्स, संगीत का महत्व, क्या आप सब जानते हैं कि संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसको जानने के लिए हम अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे समय काल को याद करेंगे, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तब से हम बच्चे की किलकारियों से लेकर और मृत्यु तक, जनाजे तक संगीत का प्रयोग हमारे समाज में किया जाता है। बच्चे के पैदा होने पर छठी गाई जाती है, उसके हाथ में झुनझुना दिया जाता है जो कि एक वाद्य यंत्र की
तौर पर हम देख सकते हैं। झुनझुने में जो झनझन की आवाज़ है उससे बच्चा काफ़ी आकर्षित होता है। उसके बाद हमारे घर में कोई भी तीज त्योहार हो, किसी भी तरह का कोई त्योहार है, तीज है, उनमें भी हम अपना संगीत की हेल्प लेते हैं। कोई भी एंटरटेनमेंट करना हो या कोई भी हमें उत्सव मनाना हो तो संगीत उसमें बहुत ही आवश्यक है। विवाह हो, शादी हो, विवाह है, शादी है, कोई भी त्योहार है, हर जगह हमें संगीत का महत्व समझ आता है और संगीत हर जगह होता है। बिना संगीत के हमारा जीवन खाली खाली सा महसूस होता है। चाहे कोई भी तीज त्योहार हो, बिना संगीत के वो पूर्ण नहीं होता। अब देखिए, इसके बाद आप याद कीजिए कि जब भी कोई सावन, घर में लेडीज़ हैं, सावन के गीत गाती है, होली आती है तो होलिका के गीत गाए जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी हमें संगीत की आवश्यकता होती है। उसमें भी हम संगीत का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि भगवान जल्दी प्रसन्न हो। भजन, कीर्तन, शब्द, ये सभी क्या है? संगीत का प्रकार है। मनोरंजन के लिए कोई पर्सन उदास है तो वो अपनी उदासी दूर करने के लिए संगीत का साथ लेता है। उसी के साथ साथ संगीत हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यहाँ तक कि जब हमें अपने सैनिकों का उत्साहवर्धक करना होता है तो भी हम संगीत का साथ लेते हैं। संगीत के द्वारा हम अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। देशभक्ति के गीत आप सब जानते ही हैं, जब भी कोई देशभक्ति का गीत गाया जाता है तो अचानक से हमारे अंदर भी एक देश के प्रति इज्जत, जज्बा, बिल्कुल खून खोल उठता है कि हमें अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है। कोई भी जागरूक प्रोग्राम हो, किसी भी चीज़ को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए भी हम संगीत का सहारा लेते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि अगर हम पेड़ पौधों के पास भी संगीत चलाते हैं तो वो दूसरे पेड़ पौधों के कंपैरिजन में, जिनके पास संगीत नहीं चलता, ज़्यादा विकसित होते हैं। हमारे भारतीय विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि खूंखार से खूंखार जानवर को भी संगीत के माध्यम से वश में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संगीत हमारे जीवन में बहुत महत्व है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा होमवर्क है, आपको एक ऐसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सेकंड, संगीत के कितने रूप हैं व्याख्या कीजिए। थैंक यू।